नीतीश जी के राज में शिक्षा का बंटाधार हो गया है। भारतीय जनता पार्टी भी अब वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई जहां सिद्धांत आधारित सैद्धांतिक निर्णय लिए जाते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में जाति आधारित जनगणना को लेकर गहमा गहमी तेज रही लंबे वक्त तक, लेकिन अब जाति आधारित जनगणना होने जा रही है। सर्वदलीय बैठक में यह तय हुआ, उसके बाद कैबिनेट की बैठक में भी ये प्रस्ताव पारित हो चुका है। तो जाति आधारित जनगणना को लेकर एक परसेप्शन भी है, जाति आधारित जनगणना होने जा रही है। इसके बाद एक परसेप्शन भी बना है कि बीजेपी को एक बार फिर नीतीश कुमार के सामने झुकना पड़ा है। इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ गजेंद्र झा हैं, कभी बीजेपी में हुआ करते थे और तब चर्चा में आए जब इन्होंने बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के एक बयान पर आपत्ति जताई और उनके सर पर इनाम की घोषणा कर दी थी। तो गजेंद्र झा जी, मांझी जी वाला मामला तो पुराना हो गया, लेकिन जाति आधारित जनगणना को लेकर काफी गहमागहमी है और आपकी पुरानी पार्टी को लेकर एक परसेप्शन है कि नीतीश कुमार के सामने सरेंडर हो गई आपकी पुरानी पार्टी बीजेपी। देखिए, राजनीतिक दलें जो भी होती हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए कई तरह की योजनाएं बनाती है, उनका कई हथकंडा आता है। इस राजनीतिक जो योजना है, षड्यंत्र है, इससे परे एक और चीज़ है कि जिस राज्य के लिए आप राजनीति कर रहे हैं उस राज्य का उससे क्या सरोकार है। किसी राज्य के मुख्यमंत्री को किसी भी योजना के विषय में जब भी आप चर्चा करते हैं तो सबसे पहले एक जो महत्वपूर्ण बात आनी चाहिए वो ये, इससे लाभ क्या मिलेगा जन जन को। बिहार में ये जो आप कहें जातीय जनगणना की बात है, जातीय जनगणना से बहुत ज़्यादा ज़रूरत बिहार में था युवाओं के रोजगार का, जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं लोग। सबसे ज़्यादा IAS IPS की जब बात करते हैं, ऑफिसर्स की बात करते हैं, बिहार से ही जाता है और बिहार में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं लगा पा रही है सरकार, बेरोजगारी दूर नहीं कर पा रही है सरकार। शिक्षा का, नीतीश जी के राज में शिक्षा का बंटाधार हो गया है। चाहे वो मौलिक शिक्षा की बात हो, चाहे शैक्षणिक शिक्षा की बात हो, चाहे नैतिक शिक्षा की बात हो, शिक्षा बंटाधार हो चुका है। अपनी पुरानी पार्टी के स्टैंड को किस तरह से देख रहे हैं, बीजेपी के स्टैंड को किस तरह से देख रहे हैं? मैं उसी पे आ रहा हूँ। स्वास्थ्य बिल्कुल खत्म हो गया है। आप न्यायालय प्रणाली देखिए, हाई कोर्ट में 53 जजों की का पद है और सिर्फ 35 जज है। जो न्यायालय में एक विस्फोट होने जा रहा है, इतना अंबार लग गया है केसों का। बिहार में जातीय जनगणना से बहुत जरूरी था इन आधारभूत चीजों को मजबूत किया जाता। सैकड़ों करोड़ खर्च होगा जातीय जनगणना पे। क्या बिहार में जरूरी नहीं था कि वो सैकड़ों करोड़ जो जातीय जनगणना से आप एक राजनीतिक उन्माद पैदा करना चाहते हैं, लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, जरूरी था कि उस सैकड़ों करोड़ से बिहार में पहले एक मजबूत कल कारखाना लगता, फैक्ट्री लगती, रोजगार बढ़ाया जाता, फिर आप ये जातीय जनगणना की जो राजनीति है वो करते रहते। जहां तक भाजपा की बात आप करते हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी भी बेबाकी से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी भी अब वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई जहां सिद्धांत आधारित सैद्धांतिक निर्णय लिए जाते थे। वो बातें भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी भी बिहार में अब सिर्फ नीतीश कुमार के हाथों का खिलौना मात्र बन के रहे। प्रदेश नेतृत्व ने भी काफी, प्रदेश नेतृत्व पर भी सवाल उठ रहे हैं। डॉक्टर संजय जायसवाल पर भी सवाल उठते रहे हैं। कल भागीरथी देवी ने इस्तीफा दे दिया, पार्टी के विधायक हैं और उन्होंने कहा कि दलित होने की वजह से हमको प्रताड़ित किया जाता है। देखिए, भागीरथी देवी जी का जो भी व्यक्तिगत रहा हो वो उन्होंने इस्तीफा दिया, ये मुझे पता है। कैसे प्रताड़ित हुई, क्यों प्रताड़ित हुई, ये चीज़ें मुझे बहुत पता नहीं। लेकिन एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी भी अपने सिद्धांतों से
टूट चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने जिन निर्णयों पे, जिन मैनिफेस्टो पे बात किया था, बिहार में अब वह भी मजबूती से लागू नहीं हो पा रहा है। नीतीश कुमार के सामने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश नतमस्तक सा नजर आता है, इसमें कोई शंका नहीं। चलिए आखिरी सवाल है आपसे, और आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से जीतन राम मांझी को लेकर आप बड़े नाराज रहे, आपका पसंदीदा सवाल मैं पूछ रहा हूं, मेरा आखिरी सवाल है। जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया है कश्मीर समस्या को लेकर कि कश्मीर बिहारियों को सौंप दीजिए, ठीक हो जाएगा, इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। जीतन राम मांझी बिहार में सरकार के साथ में है। बड़े विनती पूर्वक कहना चाहता हूं, माननीय मांझी जी, आपको गजेंद्र झा की बातें कड़वी लगती है, लेकिन अगर आप में कुव्वत है, अगर आप में जरा सी भी लज्जा बची है, तो पहले बिहार को ठीक कीजिए, बिहार के युवाओं का सम्मान लौटाइए और बिहार में रोजगार पैदा कीजिए, बिहार के जन जन के तकलीफ से सरोकार दिखाइए। कश्मीर आपके लिए दूर है, वहां तक आपके बस की नहीं तो है। कश्मीर तक जीतन राम मांझी न जाएं, पहले बिहार को ठीक करें। बीजेपी अब वो पहले वाली बीजेपी नहीं है, नीतीश कुमार के सामने भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक है। गजेंद्र झा जी से हम बात कर रहे थे और इसी तेवर के लिए जाने जाते हैं। आपने पहले भी कई इंटरव्यू इनके साथ देखा है और गजेंद्र झा जी के बयान भी लगातार आपने सुने हैं, देखे हैं, तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और खासकर तब से, जब से जीतन राम मांझी को लेकर हमलावर हुए गजेंद्र झा। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।